तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ मिंग थी वो उन बंदों से डरकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है वो सामने के व्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और हमें जियाओ मिंग के शॉक होने का पता लगता है और हम देखते हैं कि जो लिन्यू है वो वहाँ पर आ चुका है और उसने अपने हेवनली पिलर से वे जो डिसाइपल थे उन सभी को उसके नीचे दबा दिया है। और अब हेवनली पिलर को देखकर जो सेकंड लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो एक होली आर्टिफैक्ट है। और इतना बोलकर जो सेकंड लेडी होती है वो हेवनली पिलर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेकंड लेडी को रोकते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इसे टच भी किया तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेकंड लेडी होती है उसे लिनियो की बात को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लिनियो से बोलती है कि ये आर्टिफैक्ट मेरे प्लेस पर आकर गिरा था तो इस हिसाब से ये मेरा हुआ। और क्या कहा तुमने कि मैं इसे टच भी ना करूं? तुम देखो मैं तुम्हारे सामने ही इसे यहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड लेडी होती है वो उस हेवनली पिलर को उठा लेती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा सेकंड लेडी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो इसे इतनी आसानी से उठा लिया। और जो जियाओ मिंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इन्होंने इसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया। और वे सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि सेकंड लेडी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब लिनियो का ही प्लान है। जिसके बाद हम सेकंड लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि तुम लोग तो बता रहे थे कि ये हेवनली पिलर बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन मुझे तो ये इतना भारी नहीं लग रहा। और सेकंड लेडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का गेट ओपन होता है और उससे काफी सारे गार्ड भागते हुए आने लगते हैं, जो कि आकर सेकंड लेडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर जो सेकंड लेडी होती है वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं सेकंड लेडी हूँ। और सेकंड लेडी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मुजान होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जीयू रूयू, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रीशियस गेस्ट के सामान को चोरी करने की। जो सुनकर जो सेकंड लेडी होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने इसको प्रीशियस गेस्ट कहा? मुझसे मजाक करना बंद करो, क्योंकि मैंने इसे आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। और इतना बोलकर अब जो सेकंड लेडी होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मुजान को क्या हो गया है, वो यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आया है, क्योंकि उसने आज से पहले तो इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। और सेकंड लेडी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मुजान से बोलता है कि प्लेस मास्टर मुजान, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी मैडम है वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, क्योंकि ये तो आपके सामने भी बहुत ही ज्यादा रूड हो रही है। वो लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेकंड लेडी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंशन मास्टर के सामने इस तरह से बात करने की। और सेकंड लेडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मुजान होता है वो उसे एक रैपट लगा देता है और वो उसे रैपट मारते हुए बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, लगता है कि तुम्हें आज अच्छे से सबक सिखाना होगा। और अब खुद के एक रैपट पढ़ने के कारण जो साइकिल लेडी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए मुजान से बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जो सुनकर तो जो मुजान होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। और इतना बोलकर अब जो मुजान होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि मेरी वाइफ को लोअर से जाकर स्काई पवेलियन के अंदर डाल दो, ये मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। जो सुनकर जो उसके गार्ड होते हैं वो भी ठीक है बोलकर अब जो सेकंड लेडी होती है उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। और अब जो सेकंड लेडी होती है वो अपने मन में सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर मुझे पता होता है कि इस बंदे को ऑफेंड करने से इतना सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी भी इसे ऑफेंड नहीं करती, बल्कि मैं इसे अपनी साइड कर लेती। और अब सेकंड लेडी के वहाँ से चले जाने के बाद जो मोजान होता है वो लिनियो के पास में आके उससे पूछता है कि यंग मास्टर लिनियो आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजान से बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप एक चीज बताओ मेंशन मास्टर, मैंने देखा है कि आपने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा किया है, जबकि ये बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो फिर आपने उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी। जो सुनकर अब जो मुजान होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, आपने देखा ही है कि वो मेरी बेटी को किस तरह से ट्रीट किया करती थी और उसी के साथ वो मेरे मुंह मेंशन के ऊपर भी अपना कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि वो जियाओ मेंशन से आती है और जो जियाओ मेंशन है वो मेरे मुंह मेंशन की तरह ही पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे उसे यहाँ से हटाने के लिए एक मौका चाहिए था जो कि आज मुझे मिल गया। और मुजान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुजान से बोलता है कि ठीक है तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को जल्द से जल्द इस पूरी गैलेक्सी के अंदर फैलाना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो चारों तरफ फैल जाए। जो सुनकर जो जियामो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको नंबर 1 फोर्जिन का निकनेम भी दे रहा हूँ, इससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो इनर डोमेन के अंदर और भी जल्दी से फैल जाएगी।
और अब नंबर 1 फॉर्च्यून का निकनेम सुनकर जो लिनियो होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है। वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इतना बेकार निकनेम मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। पिछले 1 लाख साल में मुझे इतना गंदा नाम आज तक नहीं मिला था। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो मुजान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे इस काम को अच्छे से कर देते हो तो मैं तुम्हें इस तुम्हारे आयरन आर्मर को परफेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। और उस तरीके से तुम केवल अपने आर्मर को परफेक्ट ही नहीं कर पाओगे बल्कि तुम उसके लेवल को भी बढ़ा पाओगे, जिसके बाद जो तुम्हारा मूव प्लेस है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुजान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर जो मुजान होता है वो एकदम से उदास हो जाता है और वो थोड़ा घबराते हुए लिनियो से बोलता है, यंग मास्टर लिनियो, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो जियाओ मैंशन के मास्टर है और अगर वे यहाँ पर आए तो मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे एक कागज देते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर आए तो उसे ये दे देना। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मुजान से बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए एक रूम का इंतजाम करो क्योंकि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो मुजान होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके लिए सबसे बेस्ट रूम का इंतजाम करता हूँ। और मुजान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है कि फाइनली वो यहाँ पर आ गई। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सीजियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और गाइज मैं आपको याद दिला दूँ कि सीजियाओ वही है जो कि लिनियो को एपिसोड 136 में मिली थी। और अब जो सीजियाओ होती है वो वहाँ पर आकर लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ही इनर गैलेक्सी के नंबर 1 ब्लैक मिस्ट हो। लास्ट टाइम मैं तुमसे स्टार रीजन के अंदर मिली थी जहाँ पर कि तुमने फेंग्यू ट्री को अपने पास रख लिया था, लेकिन अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरे जुआन सेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं कि जो सीजियाओ है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और उसी के साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और अब तुमसे मिलने के बाद मुझे इस चीज का पता लग गया है कि जो तुम्हारे बारे में बोला जाता है वो पूरी तरह से सच है, तो मैं इसीलिए तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पर जो 9 सीक्रेट कोल्ड फायर है उसे लेने के लिए आया हूँ। और अब 9 सीक्रेट कोल्ड फायर का नाम सुनकर जो सीज हुई होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम कैसे 9 सीक्रेट कोल्ड फायर के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जो 9 सीक्रेट कोल्ड फायर है वो जुआन सेक्ट का जो मास्टर है उसके पास है। और इससे अलग मैं ये भी जानता हूँ कि इस फायर के मिलने के बाद अगर इसे कोई 10 सालों के अंदर यूज नहीं करता तो ये फायर डिसअपेयर हो जाती है। जो सुनकर अब जो सीजियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो और तुम हो कौन। और सीजियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो अब हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।